बात रामलला के धन के गबन वाले विवाद की। पहले चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया। अब खुलासा यह हुआ है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के सोने का भी पूरा हिसाब किताब सवालों के घेरे में है। यानी मामला सिर्फ नकदी के कथित घोटाले तक सीमित नहीं, बल्कि अब भगवान को चढ़ाए गए सोने पर भी बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर श्रद्धालुओं ने जो सोना भगवान राम के चरणों में अर्पित किया, उसका रिकॉर्ड कहां है? वो सोना कितना था? वो किसके पास है? और अब उसका हिसाब कौन देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी अब जांच सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि भगवान को चढ़ाए गए सोने तक पहुंच चुकी है। क्या सोना रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया गया? क्या सोना गायब हुआ, या फिर किसी ने व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाया है? और सवाल यह है कि रामलला का सोना कहां गायब हो गया, क्योंकि राम के सोने पर डाका डाला गया है। और सवाल यह है कि आखिरकार उन चोरों का आका कौन है? और कुछ डिटेल्स एंड ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। रामलला को चढ़ाए गए सोने का अब तक हिसाब क्यों नहीं मिला है? चढ़ावे के सोने की अलग व्यवस्था क्यों नहीं की गई? श्रद्धालु दान पेटी में भी सोना डालते थे, कोई भक्त पुजारियों को सोना सौंपते थे, पुजारी चढ़ावे का सोना बैंक कर्मियों को देते, कई भक्तों ने चंपत राय को भी सोना दिया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चंपत राय से टिन्नू यादव तक पहुंचा यह सोना, और बैंकों में जमा कराने की जिम्मेदारी सोने की टिन्नू यादव की थी। सवाल यह है कि कितना मिला, कितना जमा हुआ, हिसाब गायब क्यों है? टिन्नू के घर से नकदी के साथ सोना भी मिला, सब जमा हुआ, तो घर में सोना कैसे मिला? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार रामलला का सोना कहां गया? इसको लेकर एक रील मेरे प्रोड्यूसर्स ने बनाई गई है, जरा पहले वो देखिए। माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा। तो ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी कभी मस्जिदों के चंदे पर या किसी अन्य संस्थाओं पर कोई प्रश्न खड़े नहीं करती। भाजपा के लोग हैं वो आज भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम को नाम को बेच रहे हैं, और पूरी तरीके से देश में आस्था को इन्होंने तार किया है। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। अपने फालतू विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाने का मतलब ही था कि आगे चल करके हमारी नीयत थी कि हमको चोरी करना है, ऐसे खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर न जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। इस मामले के तह तक पहुंच करके जो कुछ भी होगा उसमें आखिर तक, परिणति तक उसको लेकर जाएंगे। और इस पूरे विवाद पर आज TV9 भारतवर्ष पर राम मंदिर के शिल्पकार कहे जाने वाले नृपेंद्र मिश्रा जुड़े, तो हमने उनसे दान के बाद अब तक सोना चोरी पर सवाल किया। उनका जवाब क्या था, पहले वो सुनिए। जो चिंता मेरी है कि जो दान पात्र हैं उसमें लोग रुपए के अलावा अब उसी समय भगवान के समक्ष अपने कुछ आभूषण उतार देते हैं, अंगूठी, कान की बाली, कंगन, और वो डाल देते हैं। तो यदि वह काउंटिंग के समय पलटे गए तो वो वहाँ निकलेगा। तो प्रश्न यह है कि उसका हिसाब कैसे होता है, और यदि यह सही है कि वहाँ बंडलों की धनराशि गई है, तो आभूषण, अंगूठी तो बहुत ही आसान है, उसको आप मुंह में ही रख करके चले जाएं। लेकिन सर एक आम आदमी और चंपत राय के अब तक के सार्वजनिक जीवन पर बहुत बड़े धब्बे और आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा है। दरअसल कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन भी करेंगे, लेकिन
पहले जब भी सीएम अयोध्या दौरे पर जाते थे तो राम मंदिर के दर्शन करने के दौरान और इस मौके पर राम मंदिर के दर्शन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के साथ साथ मंदिर ट्रस्ट की भी होती थी और ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करते थे चंपत राय और हर मौके पर वो मौजूद रहते थे। लेकिन इस बार व्यवस्था को बदला गया है। इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जिला प्रशासन का वो निर्देश कह रहा है जिसके तहत यह कहा गया है कि कल मुख्यमंत्री के दौरे में चंपत राय आप नहीं रहेंगे। ट्रस्ट की तरफ से आप किसी को नामित करिए, वो मुख्यमंत्री का आगमन की अगुवाई करेगा और वो दर्शन कराने की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। अब हम आपको वो लेटर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसमें वो प्रोटोकॉल है, ये वही लेटर है जो अयोध्या जिला प्रशासन ने जारी किया है। इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि कल जब सीएम योगी अयोध्या में होंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, उस वक्त चंपत राय खुद नहीं आए बल्कि अपने प्रतिनिधि को भेजें। ये बात कोट एंड कोट में 29 नंबर वाले पॉइंट पर लिखी गई है। चंपत राय पर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच नृपेंद्र मिश्रा ने उनकी भूमिका को लेकर क्या कहा, जरा वो सुनिए पहले। चंपत राय जी निष्कलंक है। पिछले 37 वर्ष या 40 वर्ष से वह इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना इस अवधि में किया है। उनका परिवार नहीं है, कोई वो अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते क्योंकि वो ट्रस्ट से जो खर्चा है उनका चलता है। मैं नहीं समझता कि वह यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या मिलित हैं, सम्मिलित हैं, नहीं। नृपेंद्र मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि चंपत राय का कोई कसूर नहीं, उन्हें दोषी कहना गलत होगा, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर चंपत राय सवालों के घेरे में क्यों आए हैं। राम मंदिर में दान चोरी के मामले में अब तक दो अहम चेहरे हैं। पहला चंपत राय बंसल और दूसरा चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव। टिन्नू यादव को ही चंपत राय का राइट हैंड कहा जाता है और सारी अहम जिम्मेदारियां चंपत राय ने टिन्नू यादव को ही सौंपा करते थे, चाहे वो दान के पैसे की गिनती हो, हिसाब किताब करना हो, फिर या दान में मिले सोने को बैंक तक पहुंचाने का जिम्मा। यह सारी जिम्मेदारियां चंपत राय के द्वारा टिन्नू यादव को दी जाती थी। लेकिन चंपत राय के बाद अब टिन्नू यादव भी सवालों के घेरे में है। घर से लेकर, दुकान से लेकर, मकान से लेकर, होटल से लेकर, कारोबार से लेकर सब कुछ बदल गया बीते 4 सालों में। क्यों, कहां, कैसे, उसको हम डिटेल्स उसकी अब बताने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मिंट व्यवस्था से धांधली रोकी जा सकती थी। मिंट व्यवस्था क्या होती है वो आपको समझाता हूं मैं, कैसे काम करती है। जवाब नृपेंद्र मिश्रा से सुनिए। यह वही व्यवस्था है जो तिरुपति जैसे बड़े धार्मिक जगह पर लागू है, लेकिन अयोध्या में उसको लागू नहीं होने दिया गया। क्यों, कहां, कैसे, जरा नृपेंद्र मिश्रा से सुनिए। मिंट जो है हमारे टकसाल, हाँ टकसाल, तो वो अनेक जगहों पे है। वो तिरुपति की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ली हुई है, वही वहाँ पर रिसीव करते हैं, कोई अन्य व्यक्ति रिसीव नहीं कर सकता उसे। वही उसका वेरिफिकेशन करते हैं और उसको वो हैदराबाद ले जाते हैं, मेल्ट करके जो आप चाहते हैं वापस आपको लौटा देते हैं। ये एग्रीमेंट वहाँ चल रहा है। वहाँ पे नियमित एक काउंटर बना हुआ है, दान काउंटर। इसके लिए हर जगह लिखा हुआ है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि ये प्रस्तावित थी कि मिंट के साथ एग्रीमेंट हो और यह कार्य मिंट ही करे। इन सब के बीच दान चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार 4 दिन से जारी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा और दान प्रबंधन से जुड़े मामले की जांच कर रही है ये एसआईटी। और एसआईटी लगातार चौथे दिन भी राम जन्मभूमि परिसर पहुंची।
आज सुबह 10:31 पर एसआईटी की टीम गेट नंबर 11 से राम जन्मभूमि परिसर में दाखिल हुई। इससे पहले बुधवार को भी एसआईटी की टीम देर रात तक जांच में जुटी रही। सूत्रों के मुताबिक टीम रात करीब 12 बजे तक जन्मभूमि परिसर में मौजूद रही और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों, रिकॉर्ड और अन्य जानकारियों की जांच और वेरिफिकेशन की है। एसआईटी की लगातार मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यह जांच अहम चरण में पहुंच चुकी है। चौथा दिन आ चुका है। आगे कई पर्दाफाश इस पूरे मामले में होने की संभावना जताई गई है। अब सवाल यह कि दान चोरी की जांच कहां तक पहुंची है, वो कुछ ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नकदी और गिनती और रिकॉर्ड के मिलान किए जा रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए जो फुटेज 800 कैमरे मंदिर परिसर में लगे हैं, उनकी जांच की जा रही है। दान संग्रह, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के बयान एसआईटी ने दर्ज किए हैं। प्रवेश हो, निकास और निगरानी की व्यवस्था, उसकी पड़ताल की जा रही है। अब तक मंदिर को मिला हुआ दान और जमा राशि के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सवालों में घटना के समय तैनात कर्मचारियों की भूमिका, उनका रजिस्टर, उनका रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि पूरी दान व्यवस्था जो प्रबंधन है उसकी समीक्षा की जा रही है और माना यह जा रहा है कि एसआईटी की जांच के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव अयोध्या ट्रस्ट में और रखरखाव में और सिक्योरिटी में होने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीसीटीवी होने के बावजूद अब तक मंदिर प्रशासन के पास सुराग क्यों नहीं है। इस पर नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है। पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। वो इंस्टॉल्ड हैं, हाँ, लेकिन उनका वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। हाँ, उसकी एनालिसिस हो, वह कदाचित नहीं है। उसमें कोई इवेंट अनयूजुअल है, वह कदाचित नहीं है। अगर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी लगा है और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी से ही पता लगा है कि कुछ ऐसा हुआ है, जिसके आधार पे ये पत्र लिखा गया। मुख्य बात जो है और मुख्य कारण जो है वो यह है कि जो निगरानी की व्यवस्था थी, केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं, और यदि है तो बहुत लचर है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी वजह भी बताई है। क्या है वो वजह, जरा वो जानिए। एफआईआर अगर हम करते तो पुलिस की नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन थाने से शुरू होता। यहाँ पर एक बहुत बड़े अधिकारी, आयुक्त हैं, आईजी हैं, वह लोग जांच कर रहे हैं। 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन में इंक्वायरी करके अब वो कुछ ठोस बातों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट देंगे और उसे एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो एफआईआर निश्चित रूप से आगे चलकर उसमें सप्लीमेंट्री एफआईआर होता, एक के बाद एक। तो अब जो होगा, मैं समझता हूँ कदाचित उसमें सप्लीमेंट्री एफआईआर की आवश्यकता न रहे। तो राम मंदिर की इस घटना और चढ़ावे चोरी की बात श्रद्धालुओं को निराश कर रही है और आस्था पर इसे चोट बताई जा रही है।